नमस्कार, मैं ईशा राठौड़। आप देख रहे हैं एचएन टीवी इंडिया। अलवर के अंबेडकर नगर देवखेड़ा में 60वां नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस स्थापना दिवस मनाया गया। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सिविल डिफेंस के जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करके की। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी मानवीय हस्तक्षेप व प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में उससे लड़ पाने व बचाव के लिए टीम सशक्त हो। टीम को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। अलवर एडीएम व्यक्तिगत रूप से इसे पूरा करेंगे, जिससे सिविल डिफेंस अलवर राजस्थान में ही नहीं अन्य देशों में संगठन के तौर पर उभरकर नाम रोशन करेगा। सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर जितने भी स्वयंसेवक यहाँ मौजूद थे उनके साथ बात की। इनमें से जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। हमारा मकसद ये है कि सिविल डिफेंस के बारे में एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक और जागरूकता का माहौल बने। सिविल डिफेंस, जैसा कि आप जानते हैं, कि नागरिकों के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर राष्ट्र सेवा का, नागरिक सेवा का जज्बा है, वो हमारी एक नियमानुसार जो पात्रता प्रक्रिया है उसके पश्चात से इसमें जुड़ सकता है। मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ काफ़ी स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के जो रेस्क्यू के, सीपीआर के, फर्स्ट एड के कोर्सेज कर रखे हैं। पर हम आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम जो हम करेंगे कि हमारे जो ये CDVs हैं इनको जो हमारा कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ सिविल डिफेंस जो है, वहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए, और इसके अलावा जयपुर में जो ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, इनमें इनकी रुचि के आधार पर और उनकी क्षमता के आधार पर इनको कोर्सेज करवाएंगे। बुनियादी तौर पर जिन सुविधाओं का अभाव है उनको असेसमेंट करने के लिए हमने बोला है, उनको असेस करके काम करेंगे। मकसद ये है कि चूँकि बड़ा हमारा जो शहर है, इस शहर के अंदर घनी आबादी वाले एरिया भी हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारी टीम इतनी ट्रेन हो कि कोई भी मानवीय हस्तक्षेप से या प्राकृतिक तौर से कोई भी अगर आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में उससे लड़ पाने के लिए और बचाव के जितने कार्य हैं उनको कर पाने के लिए हमारी टीम सक्षम रहे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से इस टीम को जो आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, ट्रेनिंग उपलब्ध करानी होगी, उसके लिए हमने एडीएम साहब से कहा है। एडीएम साहब इस पर व्यक्ति से ध्यान देकर इस बारे में जो आवश्यक कार्यवाही है वो करेंगे। और मैं ऐसा यकीन रखता हूँ कि सिविल डिफेंस अलवर है वो न केवल राजस्थान अपितु देश में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासित संगठन के तौर पे उभर के सामने आएगा। धन्यवाद। अलवर के बामबोली गांव में 70 वर्षीय किसान की विद्युत लाइन टूटने से दर्दनाक मौत। हमारे संवाददाता भंवर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार किसान छबीला राम सुबह खेत में पानी चला रहा था। इसी बीच अचानक खेत के ऊपर से विद्युत लाइन का तार खेत में गिर गया और करंट की चपेट में आने से मौके पे ही किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलवर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं किसानों का कहना है कि विभाग को इसके बारे में बार बार अवगत कराया जा चुका है, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं। लाइन बदलवाने की मांग को लेकर GSS पर धरना भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं सरसों के खेत में पानी दे रहे थे तो विद्युत विभाग की लापरवाही, उनका कोई तार टूट जाने के कारण पानी में करंट आ जाने से खेत में ही मौत हो गई। जब सुबह घर वाले चाय और खाना लेके गए 8 बजे के बाद, तब जब उनको देखा तो पता लगा कि वो खेत में पड़े हुए हैं। जब जाके गांव वालों को सूचना दी गई और हमें मौके पे सरपंच और अड़ोसियों को सूचना दी गई, तो मैं विद्युत विभाग से भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी जहां आपके तार और ये लूज है, इन लाइनों को तुरंत बदलें, जिससे आए दिन होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये गरीब किसान था, गरीब किसानों की अगर आए दिन ऐसी मौत होती रहेगी तो फिर कौन इनके संभालने वाला, परिवार में कोई है नहीं। तो इनको उचित मुआवजा दिया जाए और हम मुआवजे की मांग करते हैं। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि गांव बामोली में छबीला राम खेत में पानी लगाते समय सर्विस लाइन का तार टूटने के कारण करंट लगने से मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को सामान चिकित्सालय अलवर लाकर पोस्टमार्टम कराया जाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जांच जारी है।
भागलपुर के आरा जेल के अंदर से ही गैंगबाजी। जेल के अंदर से बरामद हुए 5 दिनों में 43 मोबाइल। हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार 17 कैदियों को भागलपुर के केंद्रीय कारावास में भेजा गया। उनमें से ज्यादातर कैदी गोलीबारी, रंगदारी और हत्या जैसे संगीन मामलों में आरोपी हैं। वहीं जेल की सुरक्षा कर रहे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े। इतनी सुरक्षा के बावजूद जेल के अंदर से भारी मात्रा में मोबाइल का मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट कर रहे हैं। प्री सर्जरी टेस्ट के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इससे पहले दुआओं का दौर शुरू हो गया। कई मंदिरों में पूजा अर्चना और मदरसों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं मांगी। ये जग जाहिर है मीडिया और आप लोग प्रिंट मीडिया सारे लोगों को कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज किडनी ट्रांसप्लांटेशन का दिन है, यानी कि ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए हर जाति हर समुदाय के लोग अपने अपने स्तर से उसका कहीं हवन हो रहा है तो कहीं कुरान वाले कुरान पढ़ा करके उसके सेहतियाबी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांग रहे हैं। क्योंकि गरीबों का मसीहा ऐसे नहीं बोला गया है, क्योंकि उन्हीं के ट्रैक पर हमारी मोहतरमा राबिया खातून चल करके गरीब गुरबा बच्चों को कुरान पढ़ा करके उनके लिए दुआ भी कर रही है और साथ ही साथ उनके खाने पीने का, चूँकि गरीबों की दुआ दिल से निकलती है और हमें यकीन है कि लालू यादव स्वस्थ हो करके आएंगे। और रोहिणी आचार्य ये तो एक समझिए कि मैसेज दिया है उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान को कि बाप क्या होता है। सिर्फ बाप का ही फर्ज नहीं है बच्चों को अपना सब कुछ देना, लेकिन उन्होंने एक मिसाल दे करके खास करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। और आने वाले कल में जो लालू जी से हमेशा हमेशा लोग प्यार करते थे, सब लोग शुभचिंतक हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। राबिया खातून ने कई जगह कुरान खानी करा करके अपने जो इनका धार्मिक चीज़ है, जिन पर इनको विश्वास है, कहीं कोई जाप करवा रहे हैं, कहीं वो हवन करवा रहे हैं, ये कुरान पढ़ा करके लालू जी के लिए दुआ। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के विरुद्ध किया हल्ला बोल प्रदर्शन। अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सैन के विरुद्ध अपने अधिकार को लेने के लिए संग्रहालय परिसर में प्रदर्शन करते दिखे। लोगों की मांग है कि हमें स्थायी आवास देने की बात की थी, उनका यह वादा फेल हुआ। हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहमी से अपने ही आशियाने से भगा दिया। इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाएंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, हमें रेलवे की विकास में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें स्थायी आवास भी चाहिए। इसको लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भारत एक वेलफेयर स्टेट है और लगातार सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं से पीछे जा रही है। आप देखेंगे कि भागलपुर प्रशासन जो शहरी विकास योजना है उसमें फिसड्डी है। केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था कि 2022 तक सभी व्यक्ति को अस्थाई पक्का मकान घर बना करके दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। अब उसकी भी अवधि बढ़ाई गई है। भागलपुर में उसका भी काम नहीं हुआ है। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति लंबे समय से अस्थाई आवास की मांग कर रही है। अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि रेलवे को यार्ड बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। जो रेलवे का प्रत्यक्ष ज़मीन था, जो बेकाम का ज़मीन था, उस पर झुग्गी झोपड़ी के लोग मकान बना करके रह रहे थे। अभी उसको उजाड़ने की बात हुई है और हम लोगों का ये नारा है, रेलवे का भी हो विकास पर हमें चाहिए अस्थाई आवास। ये मांग है। इसलिए हम लोग न तो रेलवे के विरोध में हैं, न विकास के विरोध में हैं। हमने ज़मीन का सारा कागजात दिया। एडीएम साहब भी वहीं पर थे। हम लोग को लगा कि भाई डीएम साहब जब बोले हैं कि भाई रेलवे से बात करेंगे तो बात करेंगे और रुकेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर रेलवे आता है कि हमने डीएम साहब से आदेश ले लिया उजाड़ने का। हम लोग फिर मिले तो बोला नहीं, कोई आदेश नहीं दिए हम रेलवे को। रेलवे अगर कहता है कि हम आदेश नहीं डीएम साहब से तो कहिए, वो दिखाएगा। हम लोग सोचे भाई अभी तो अब रुक जाएगा और बोला कि 1-2 महीना में हम आपको बसा देंगे। इसलिए हम लोग शांत थे। इधर जो है आज जो है वो लोग अचानक आकर के रेलवे का पुलिस मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा।
मजदूर संबल लेकर के उजाड़ रहा है, जैसे मन तैसे मतलब जो जिसका घर है जैसे मन तैसे तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, सबका सामान बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना बैठे हैं कि डीएम साहब के बात का कोई विश्वास नहीं है, समझे ना। अब बताइए, आप हजारों घर को उजाड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो आदमी, इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। भागलपुर में मोदी मंत्री सेवा सदन नया बाजार में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कृत्रिम उपकरण शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिवसीय कृत्रिम अंग डोनेशन शिविर में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में दिव्यांग पहुंचे और डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई। जांच के दौरान उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश प्रसाद, विवेक माथुर के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। अंग होना यह कोई मनुष्य खुद का अपना दोष नहीं है, यह प्रकृति प्रयत्न या किसी एक्सीडेंट के द्वारा लोग विकलांग हो जाते हैं। हम लोग उन्हें किसी तरह से तिरस्कार, किसी भी तरह उनका तिरस्कार नहीं करें, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। और यह शिविर जो है भारत विकास परिषद द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें वैसे लोग जिनका अंग भंग हो चुका है उनको हम लोग कृत्रिम अंग प्रदान करेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है और उनको आज उनका नाप लिया जाएगा। माप लेके मेजरमेंट करके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद पटना से वो बन के आएगा अंग और उनको फिर लगाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल यह निःशुल्क किया जा रहा है, निःशुल्क है। इसमें हम लोगों का टारगेट 500 का रखा गया। आज और कल यह 2 दिन यह शिविर चलेगा। पटना से हमारी टीम आई हुई है। अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहे एचएन टीवी इंडिया।